मैं पिछले 7 सालों से वाइज का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अगर आप मेरी तरह हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो यात्रा करता है, विदेशी मुद्राओं में ऑनलाइन खरीदारी करता है या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करता है, तो वाइज आपके लिए वह गेम चेंजिंग सेवा हो सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इस समीक्षा में मैं इसके मुख्य फीचर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर, मल्टी करेंसी बैंक अकाउंट्स और वीजा डेबिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। मैं इसके फायदे और यह मेरे लिए कैसे मददगार रहा है ये भी साझा करूंगा। साथ ही इसकी कमियां भी बताऊंगा, जिसमें मेरे कार्ड पर एक धोखाधड़ी वाला लेन देन भी शामिल है। मैं आपको बताऊंगा कि वाइज ने उस लेन देन की राशि वापस की या नहीं, और अगर की तो इसमें वास्तव में कितना समय लगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने वाइज को 10 में से कितने अंक दिए तो अंत तक जरूर बने रहें। वाइज यूके में एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, जिसका मतलब है कि उन पर पारदर्शिता और जवाबदेही के सख्त मानकों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें 15 से अधिक देशों में संचालन की अनुमति है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे जहां भी व्यापार करते हैं वहां के स्थानीय नियमों का पालन करते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा बार्कलेस, सिटी बैंक और चेस जैसे प्रमुख सरकारी समर्थित बैंकों में रखा जाता है। सच कहूं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा वाइज अतिरिक्त सुरक्षा के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाएं भी देता है, जिससे आपको और भी अधिक मानसिक शांति मिलती है। अब इन सभी सुरक्षा उपायों के साथ मुझे वास्तव में विश्वास है कि वाइज के साथ आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है। मैंने विश्वास और विश्वसनीयता के लिए वाइस को 10 में से 9 अंक दिए हैं। उन्होंने वह एक अंक केवल इसलिए खोया क्योंकि पारंपरिक बैंकों के विपरीत उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वाइज जितना वैध है उतना ही है। वाइज अकाउंट में कई फायदे भरे हुए हैं और इसकी सबसे बेहतरीन विशेषताओं में से एक है इसकी मल्टी करेंसी सुविधा। आप ये खाता मुफ्त में खोल सकते हैं और इसमें कोई मासिक शुल्क नहीं है। वाइज के साथ आप 40 से अधिक विभिन्न मुद्राओं को रख सकते हैं, जिनमें से 23 के अपने स्थानीय बैंक खाता विवरण हैं, जिससे जब भी आपको जरूरत हो मुद्राओं के बीच स्विच करना बेहद आसान हो जाता है। आप एक्सचेंज रेट कन्वर्जन के लिए एक स्वचालित ट्रिगर भी सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी दर आपकी मनचाही सीमा पर पहुंचे, वाइज अपने आप आपके पैसे को बदल दे। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं या छुट्टी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह एक शानदार फीचर है जिससे आप सबसे अच्छा रेट लॉक कर सकते हैं और अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। पैसे भेजना भी बेहद आसान है, चाहे आप डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल कर रहे हों या मोबाइल ऐप। आप बस सेंड पर क्लिक करें, प्राप्तकर्ता की जानकारी भरें, ट्रांसफर की जाने वाली राशि चुनें, फिर अपना भुगतान तरीका चुनें और उसके बाद वाइज की पारदर्शी फीस की समीक्षा करें। और जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं, आपका पैसा भेजा जाना शुरू हो जाता है। ये इतना ही आसान है। इस फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए वैकल्पिक एक बार की $10 लागत के साथ आप 3 मुफ्त डिजिटल कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आदर्श है। इन डिजिटल कार्ड्स को एप्पल पे और गूगल पे में भी जोड़ा जा सकता है, जिससे ये उन वेबसाइट्स पर खरीदारी के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं जिन पर आप पूरी तरह भरोसा नहीं करते। और सबसे अच्छी बात क्या है, यह सब कुछ बिना उन छुपी हुई फीस के आता है जिनकी आप पारंपरिक बैंकों से आमतौर पर उम्मीद करते हैं। मैंने फीचर्स के लिए वाइज को 10 में से 9 अंक दिए हैं। मैंने एक अंक इसलिए घटाया क्योंकि वाइज सभी देशों में उपलब्ध नहीं है और इनका निवेश फीचर, जिससे आप ब्याज कमा सकते हैं, केवल कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही उपलब्ध है। इसलिए संभवतः आप वाइज में रखे गए पैसों पर ब्याज नहीं कमा पाएंगे। फिर भी इस श्रेणी में वे वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इनके पास मल्टी करेंसी अकाउंट से लेकर आसान मनी ट्रांसफर और डिजिटल डेबिट कार्ड्स तक कई उपयोगी विकल्प उपलब्ध हैं। वाइज को खास बनाने वाली बातों में से एक है इनकी बेहद कम फीस, खासकर अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर के लिए। आइए एक लाइव उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में 1,000 ट्रांसफर कर रहे हैं। एक सामान्य बैंक आपसे अंतरराष्ट्रीय वायर शुल्क के रूप में $10 से $30 तक लेगा, साथ ही ऊंचा एक्सचेंज रेट भी वसूलेगा, जिससे यह काफी महंगा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वाइज काफी सस्ता है, क्योंकि उन्हें आपका पैसा सीमा पार भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय वे अपने अमेरिकी खाते में पैसे प्राप्त करते हैं और फिर अपने ऑस्ट्रेलियाई खाते से आपको उतनी ही राशि भेजते हैं।
इससे आपका पैसा स्थानीय ही रहता है और अंतर्राष्ट्रीय वायर शुल्क से बचाव होता है। वाइज मिड मार्केट एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करता है, जो सबसे निष्पक्ष और पारदर्शी रेट है, जैसा कि आप गूगल पर देख सकते हैं, जिससे आप और भी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। उनके पास एक एक्सचेंज रेट तुलना कैलकुलेटर भी है, जिससे आप ट्रांसफर करने से पहले देख सकते हैं कि वाइज की दर सबसे सस्ती है या नहीं। यह आमतौर पर केवल 0.4 से 0.7% के बीच ही होता है, जबकि अन्य विकल्पों में यह 2 से 5% तक हो सकता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो मेरे लिए वाइज एक बिल्कुल स्पष्ट और समझदारी भरा विकल्प है। और एक छोटी सी जानकारी, अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इस लिंक के जरिए साइन अप करते हैं, तो आप अपनी घरेलू मुद्रा में पहले 500 पाउंड या उसके समकक्ष राशि पर ट्रांजैक्शन फीस भी बचा सकते हैं। तो अगर आप काफी पैसे बचाना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। अब जब बात एटीएम से पैसे निकालने की आती है, तो वाइज अपनी फीस के बारे में बेहद पारदर्शी है। आपको हर महीने 2 बार मुफ्त निकासी मिलती है, बशर्ते कि उनकी कुल राशि $350 से कम हो। इसके बाद एक छोटी सी फीस लागू होती है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं और किसी विदेशी देश में एटीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपके खाते में स्थानीय मुद्रा नहीं है, तो वाइज आपके पास जो भी मुद्रा है उसे अपने आप उस समय की सबसे अच्छी विनिमय दर पर बदल देगा और इसमें कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं होगा। अब जब आप इन फीसों के बारे में जान गए हैं, तो आप निश्चिंत होकर टैप करें और कार्ड डालें। मैंने वाइज को फीस और विनिमय दर के लिए 10 में से 9 अंक दिए हैं, क्योंकि 10 में से 9 बार उनकी मुद्रा विनिमय फीस किसी भी अन्य की तुलना में बेहतर होती है। साथ ही उनके एटीएम डेबिट कार्ड के साथ बिना किसी शुल्क के नकद निकासी भी एक शानदार बोनस है। ग्राहक सेवा किसी भी कंपनी, खासकर वाइज जैसी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अपनी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वे धोखाधड़ी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अप्रैल 2023 में मैंने अपनी पुरानी DID राइड शेयर अकाउंट से अपना डेबिट कार्ड विवरण न हटाने की गलती कर दी, जिससे मेरे वाइज कार्ड पर 14 धोखाधड़ी वाले लेन देन हो गए। हालांकि उन लेन देन में से 2 पूरे हो गए, मैंने तुरंत वाइज को सूचित किया और वे बाकी 12 को ब्लॉक करने में सक्षम रहे। हालांकि मुझे अपनी राशि वापस पाने में लगभग 2 महीने लग गए, जो मेरी अपेक्षा से अधिक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपनी पूरी राशि वापस मिल गई। प्रक्रिया भी काफी सहज थी। वाइज से संपर्क करते समय मैंने अपना फोन नंबर डाला। उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया ताकि वे मेरा कार्ड ब्लॉक कर सकें, धोखाधड़ी के लिए दावा दर्ज कर सकें और एक नया डेबिट कार्ड मुफ्त में भेजने की व्यवस्था कर सकें। मेरे साथ एक छोटी सी समस्या भी हुई थी, जिसमें मैंने उनके लाइव चैट पर संपर्क किया और उन्होंने तुरंत जवाब देकर मेरी समस्या का समाधान कर दिया। कुल मिलाकर मैं उनकी ग्राहक सेवा को बड़ा थम्स अप दूंगा। मैंने वाइज की ग्राहक सेवा को 10 में से 9 अंक दिए। यहाँ उन्होंने फिर से 1 अंक खो दिया, और अब आप जानेंगे क्यों। अब भले ही वाइज को मेरी तरफ से कुल मिलाकर 10 में से 9 अंक मिले हैं और ट्रस्ट पायलट पर इसकी मजबूत 4.3 रेटिंग है, फिर भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं। सबसे पहली बात, वाइज हर देश में उपलब्ध नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान या रूस जैसे देशों में हैं, तो शायद आपकी किस्मत साथ न दे। एक और बात जिसका ध्यान रखना चाहिए, वह है वाइज की कड़ी नीति जब बात अकाउंट के इस्तेमाल की आती है। अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो वे बिना हिचकिचाए अकाउंट को फ्रीज या यहां तक कि बंद भी कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी परेशानी हो सकती है अगर आप अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए वाइज पर निर्भर हैं। दरअसल यही ट्रस्ट पायलट पर मुख्य शिकायतों में से एक है। व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद भी ऐसे कुछ अकाउंट ऑडिट्स का सामना किया है। हालांकि यह असुविधाजनक था, मैंने बस वह बुनियादी जानकारी दे दी जो उन्होंने मांगी थी और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात है। एक और छोटी समस्या जिसका मैंने सामना किया है वह यह है कि दुकानों पर वाइज कार्ड से टैप टू पे या कार्ड डालना हमेशा काम नहीं करता। मैंने ट्रस्ट पायलट पर अन्य उपयोगकर्ताओं से भी इसी तरह की रिपोर्टें देखी हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा बहुत कम हुआ है, इसलिए यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है और वाइज अभी भी मेरी सबसे पहली सिफारिश है। सुरक्षा के लिहाज से मैं सलाह देता हूं कि यात्रा करते समय आपके पास एक बैकअप विकल्प हो। अगर आप वाइज के लिए साइन अप करने के बाद बैकअप विकल्प देखना चाहते हैं तो यह वीडियो देखें, या अगर आप वाइज का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो यहाँ जाइए।